अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको नबी करीम हजरत मोहम्मद की मुबारक ज़िंदगी का एक ऐसा दर्द भरा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर दिल गमगीन हो जाता है। वाक़या शक्के सद्र के बाद जब रसूल अल्लाह अपनी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मक्का मुकर्रमा में रहने लगे, तो कुछ साल बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न अपने प्यारे बेटे मोहम्मद को उनके ननिहाल से मिलवाया जाए। चुनांचे उन्होंने सफ़र की तैयारी की। उनके साथ हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, जो बचपन से ही रसूल अल्लाह की देखभाल किया करती थी। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र उस ज़माने में आसान नहीं था। रेगिस्तान, गर्म हवाएं और लंबा रास्ता, लेकिन एक माँ अपने बेटे को उसके रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार थी। आखिरकार ये काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा। यह वही शहर था जो आगे चलकर रसूल अल्लाह की हिजरत का शहर बनने वाला था। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को उनके ननिहाल वालों से मिलवाया। सब लोग छोटे से मोहम्मद को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अपने बेटे को वो जगह भी दिखाई जहां आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की यादें बसी हुई थी। छोटे से मोहम्मद बड़े ध्यान से सब कुछ देखते और सुनते रहे। कुछ दिन इसी तरह मोहब्बत और खुशी में गुजर गए, लेकिन अब वापस मक्का लौटने का वक्त आ गया। चुनांचे हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने वापसी का सफर शुरू किया। काफिला चलता रहा, रेगिस्तान का लंबा रास्ता तय करता रहा, लेकिन जब वे अबवा नामी मुकाम पर पहुंचे तो अचानक हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत खराब हो गई। पहले हल्की कमजोरी महसूस हुई, फिर बुखार तेज हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने प्यारे बेटे मोहम्मद को अपने पास बुलाया। सोचिए वो मंजर कैसा होगा, एक माँ जो अपने छोटे से बेटे को प्यार भरी निगाहों से देख रही है, और एक छोटा बच्चा जो अभी इस बात से बेखबर है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम आने वाला है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को सीने से लगाया, उनके चेहरे को प्यार से देखा और उनके लिए दुआएं की। फिर वो वक्त आ गया जिसने इतिहास को गम से भर दिया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। सिर्फ 6 साल की उम्र में रसूल अल्लाह अपनी वालिदा के साय से भी महरूम हो गए। यह एक ऐसा गम था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ सिर्फ छोटे से मोहम्मद, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा और रेगिस्तान की खामोशी थी। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम को संभाला, उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर उन्हें लेकर वापस मक्का मुकर्रमा रवाना हो गई। जब मक्का पहुंचे तो ये खबर सुनकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भी गम से भर गया। उन्होंने अपने प्यारे पोते को सीने से लगाया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल अल्लाह को बचपन से ही बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजार रहा था। पहले वालिद का साया छिन गया, फिर वालिदा का, लेकिन अल्लाह ताला हर कदम पर अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा था। यही छोटा सा यतीम बच्चा आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाला था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको यह ईमान अफरोज वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम रसूल अल्लाह की मुबारक ज़िंदगी का एक और खूबसूरत वाक़या लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।